भारतीय अदाकार राजेंद्र कुमार का ये इबाई बिल्कुल इलाका निचले था। वाले हिस्से पर है। ये आप देख सकते हैं। ये वही इमारत है जहाँ पर भारतीय अदाकार राजेंद्र कुमार सकते हैं कि संगे मरमर की एक तख्ती लिखी हुई है जिस पर स्कूल मिडिल स्कूल सनखतरा फाउंडेशन स्टोन लैब ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ये सारी दुकानें हुआ करती थी हिंदू कम्युनिटी की। ਖੁਸ਼ਾ ਲੱਖੋ ਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहसिन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान हिस्ट्री व्लॉग पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक तारीखी कस्बा सनखतरा में लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको बताता चलूँ सनखतरा वही कस्बा है जहाँ पर 1947 की पार्टीशन से पहले हिंदू खत्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ रहा करती थी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ सनखतरा का जो पहला नाम था वो हेमनगर था, लेकिन जब 1947 की पार्टीशन हुई तो बाद में इसको जो है सनखतरा का नाम दे दिया गया। सनखतरा में 80% हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोग रहा करते थे और 20% दूसरी कम्युनिटी के लोग इस कस्बा में रहा करते थे। मैं आपको बताता चलूँ सनखतरा पहले तहसील गुरदासपुर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1947 की पार्टीशन हुई तो ये हिस्सा बना ज़िला सियालकोट का, लेकिन आज के मौजूदा दौर में ये ज़िला नारोवाल का हिस्सा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ भारतीय अदाकार राजेंद्र कुमार का ये इबाई इलाका था। यहाँ पर ही उसकी पैदाइश हुई थी, यहाँ पर ही उसका बचपना गुजरा था और इसी कस्बे में उसने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो हासिल की थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको राजेंद्र कुमार के स्कूल का विज़िट करवाऊंगा, उसके घर का विज़िट करवाऊंगा और जहां पर वो विश्राम वगैरह किया करता था उस तालाब का विज़िट करवाऊंगा। इसके अलावा इस कस्बे में जो हिंदू खत्रियों की इमारतें थीं, जो दुकानें थीं, जो बाज़ार था, उसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलें जी आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सनखतरा के मैं उस स्कूल सामने पहुंच चुका हूं जहां पर भारतीय अदाकार राजेंद्र कुमार ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सनखतरा, ये वही स्कूल है जहां राजेंद्र कुमार अपनी इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद इंडिया शिफ्ट हो गए थे। मैं आपको बताता चलूँ ये सामने आप जो इमारत देख रही हैं ये वही इमारत है जहां पर भारतीय अदाकार राजेंद्र कुमार इन बिल्डिंग के अंदर, इन क्लासरूम्स के अंदर बैठकर अपनी तालीम हासिल किया करता था। मैं आपको बताता चलूँ ये आप सामने देख सकते हैं कि एक तरफ कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे बने हुए उसी दौर के जो 1947 की पार्टीशन से पहले थी। ये वही स्कूल है जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग और मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के लोग, दूसरे मज़ाहिब के स्टूडेंट थे उस वक्त जो वो यहाँ बैठकर अपनी तालीम हासिल किया करते थे। मैं आपको दिखाता चलूँ ये वो क्लासरूम है जहाँ पर उस दौर के जो स्टूडेंट थे जिनमें राजेंद्र कुमार और दूसरे स्टूडेंट शामिल थे, वो इसी क्लासरूम्स के अंदर बैठकर अपने उस्तादों से तालीम हासिल किया करते थे। ये उसी दौर के ब्लैक बोर्ड आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसकी कंडीशन आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल ये स्कूल, ये इमारत खंडर बन चुकी है। आप देख सकते हैं ना तो इनके दरवाजे हैं, ना तो इनकी खिड़कियां हैं और ना ही अब इनकी हिफाजत की जाती है, क्योंकि इतना अर्सा गुजरने के बाद जब 1947 की पार्टीशन हुई तो यहाँ पर इस कस्बा में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो हिजरत करके इंडिया के शहर गुरदासपुर, अमृतसर और दूसरे शहरों में चले गए थे। तो तब से ये स्कूल वीरान पड़ा है, ये इमारत का ये हिस्सा वीरान पड़ा है। मैं आपको बताता चलूँ 1947 की पार्टीशन की हिजरत दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत मानी गई थी, क्योंकि ये वही हिजरत थी जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत की थी। 1947 की पार्टीशन के जो बैड इफ़ेक्ट थे वो आज भी नज़र आ रहे हैं। ये आपकी आंखों के सामने इस इमारत की कंडीशन है जो 1947 की पार्टीशन के बाद वीरान हो चुकी है। ये सामने आप देख सकते हैं कि
कि संगमरमर की एक तख्ती लिखी हुई है जिस पर स्कूल, मिडिल स्कूल सनखतरा, फाउंडेशन स्टोन लैब, E.R. एबर्ट मतलब डिप्टी कमिश्नर था सियालकोट का, जिसने 20 जून 1914 में ये इस बिल्डिंग इस स्कूल को सनखतरा में तमीर करवाया था। सनखतरा नारवाल से भी पुराना है, तो सनखतरा के मतलब हमें मुख्तसर और जामिया बताइए कि ये कब से आबाद है और पार्टीशन से पहले इसके क्या हालात थे। और ये कहा ही जाता है कि ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इसी तरह फारूक साहब, सनखतरा वाज अ वेरी स्टेब्लिश्ड टाउन प्री पार्टीशन। ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ये मोहब्बत खाना था। इधर जैन मंदिर था, इधर इधर जैनी हिंदू आबाद थे। और सनखतरा जो है इल्म अदब की एक बहुत बड़ी दानिशगाह कहलाता था। हिस्ट्री सनखतरा के बाजार की हिस्ट्री हम इनसे पूछेंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह हो का बाबा जी? फजल दुआवन है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहा यह जाता है कि सनखतरा का जो बाजार है ये कई सौ साल पुराना है। हाँ जी हाँ जी। हमें ज़रा ये बताइए कि 1947 से पहले इस बाज़ार की क्या अहमियत थी। और ये सुना है कि हिंदू ताजरों की यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ी बड़ी मरकज़, दुकानें होती थी बड़ियां और ये दुकानें। मरकज़ होता था। ज़रा हाँ कुछ जी हाँ जी, बताइए बहुत बाज़ार के बड़ियां दुकानें थे, बड़ा कारोबार सी। हम्म। हाँ, वसी कारोबार। इथों कई वजी चीज़ां अंबरसर नहीं लभदी ते इथों लभ जांदियां। अच्छा, हाँ, ठीक है, इन्ना पुराना कस्बा। ठीक है। हाँ, तो कोई हिंदू ताजर, कोई ऐसा बड़ा ताजर, उसका कोई नाम भी बताए ना। ਉਹ ਲੱਖੋ ਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ लखपति ਨਾਂ- सी दे इस ਉਹਦਾ वास्ते ਨਾਂ उन्होंने ਹੀ- लखू शाह कहते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ, तो अब मैं आपको उस बाज़ार में लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर 1947 की पार्टीशन से पहले हिंदू कम्युनिटी के जो खतरी थे, हिंदू कम्युनिटी के जो ताजर थे, उनकी दुकानें थीं। ये आप देख सकते हैं, ये वही बाज़ार है जो जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के जो ताजर थे वो बैठकर अपने चीज़ें फ़रोख्त किया करते थे। आप देख सकते हैं कुछ की इमारतें तो बिल्कुल गिर चुकी हैं और कुछ आज भी जो है ना अपनी असली हालत के करीब तर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, 1947 की पार्टीशन के बाद हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू खतरियों की जो दुकानें थीं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़मीन बोस हो चुकी हैं और उनमें से तकरीबन 30 से 40% आज भी इस बाज़ार में वो दुकानें मौजूद हैं। इस बाज़ार में आप देख सकते हैं ये आगे ये सारी दुकानें हुआ करती थी हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू खतरियों की। लेकिन उनकी जाने के बाद उनकी जो दुकानें थीं वो तो इतना अरसा गुजरने के बाद ज़मीन बोस हो चुकी हैं। तो आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि उस दौर की जो दुकानों को दरवाजे लगे हुए थे, लकड़ के जो दरवाजे थे, वो बताया जाता था कि इस लकड़ के जो दरवाजे थे इसकी जो लकड़ी थी वो पठानकोट कश्मीर से मंगवाई जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ दुकानें जो हैं आज के दौर में लोग इनको गिरा रहे हैं क्योंकि इनकी जगह वो न्यू दुकानें बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इनकी जो दुकानें थी वो आस्ता आस्ता खुद ही गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ के बड़े बड़े शतीर, ये बताया जाता है कि दियार की लकड़ है जो उस टाइम इन दुकानों के छतों में इस्तेमाल की गई थी। ये आप देख सकते हैं कि उसी दौर की ये तंग गलियां आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह उसी दौर का ये घर है, अगरचे मुसलमान खानदान का ये घर है। तो कहा यह जाता है उस वक्त आप देख सकते हैं कि ये उसी दौर का जो है ना दरवाज़ा लकड़ का यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको इस दरवाजे की खासियत बताता चलूँ, इसका जो लॉक है वो बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर है। ये आप देख सकते हैं, ये कुंडा बिल्कुल इसके निचले वाले हिस्से पर इसका जो है ना लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ के लखू शाह नाम आपने सुना होगा, या उनके बेटे जो फिल्म स्टार थे, एक्टर है राजेंद्र कुमार है, उनका जो रहन सहन था वो हमारे तकरीबन घर के पास ही था। अच्छा। उनकी अभी भी कुछ पिक्स बाकी हैं, जो उनको उनकी जो वालदा थी या कोई ले पालक था उनका पालने वाला, उनकी पिक्स अभी भी हमारे घर में मौजूद हैं। मेरे बाबा भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे हमारे राजेंद्र कुमार से आपके थे। अब मैं आपको राजेंद्र कुमार का जो आबाई घर था वो आपको दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ पर राजेंद्र कुमार का बचपन गुजरा था।
ये काफ़ी बड़ा महल हुआ करता था उस टाइम। बताया जाता है कि इसकी 3 मंजिलें थीं और इसकी जो बलाई ऊपर वाली मंजिल थी उस पर खड़े होकर नारोवाल का पूरा व्यू नज़र आता था। लेकिन आज के दौर में ये महल, ये घर बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है, गिर चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी जो बनावट में बारीक ईंटें इस्तेमाल की गई थी, इन ईंटों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये घर काफ़ी पुराना है। और अब बताया जाता है कि ये महल, ये घर राजेंद्र कुमार के वालिद साहब ने तमीर करवाया था। उसका नाम था लखू, क्योंकि उस टाइम के वो काफ़ी अमीर तरीन हिंदू खत्री थे, तो इसलिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, इसलिए उनका नाम भी लखू रखा गया था उस वक्त। अब मैं आपको उस तालाब का विज़िट करवाता हूँ जहाँ पर राजेंद्र कुमार विश्राम वगैरह किया करता था। बताया जाता है कि ये तालाब भी राजेंद्र कुमार के वालिद साहब लखू ने बनवाया था उस वक्त। ये तालाब आज के दौर में भी यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं इसके चारों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो आज के दौर में भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किया ज़रूर कर दें, और इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।